अब जब मन के अंदर सारी चीज़ें समा जाती हैं तो मन हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन मन से बड़े मनमोहन हैं, मन से बड़े भगवान हैं। जब वो मन में आते हैं तो मन को तृप्ति मिल जाती है, मन वहीं शांत हो जाता है, फिर वो भागता नहीं। कहा किस प्रकार मन में भगवान को बुलाया जाए, क्योंकि इंद्रियां तो हमें अज्ञानता में ही भटकाती हैं। हमारे शास्त्रों में अब इन्होंने अपनी कपिल भगवान ने अपनी माता को माध्यम बना के सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं। ऐसे तो 12 दर्शन बताए गए हैं। एक होता है जो वेद को मानते हैं, वेद के द्वारा प्रमाण दे करके और सारी चीज़ें बताते हैं, वो हैं वेदांत दर्शन, यानी वैदिक दर्शन जिनको हम कहते हैं। वो वेदों से हटकर बात नहीं करते, वो वेद को स्वीकार करते हैं और वेदों में से ही उसका उल्लेख करके उस दर्शन को बताते हैं। दर्शन माने जो हमारे जीवन की सारी चीज़ों के विषय में बता दें, हमारा ज्ञान करा दें। तो हमारे यहाँ वैदिक दर्शन है 6 और अवैदिक दर्शन भी 6 हैं। अवैदिक माने जिनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, यानी मैं नास्तिक नहीं कहूँगी उन्हें, निरीश्वरवाद दर्शन, यानी उसमें ईश्वर का कोई कल्पना नहीं की गई, ईश्वर के बारे में बताया ही नहीं गया है। वो भी 6 हैं। वैदिक दर्शन में जो वेद को मानते हैं उनमें 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। ये 6 दर्शन है वैदिक दर्शन। और जो वेद को नहीं मानते, जिन्होंने अपने दर्शन में ईश्वर का स्वीकार नहीं किया है, वो भी 6 दर्शन है। सबसे पहला है चारवाक दर्शन, उसके बाद है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंदर भी 4 कैटेगरी हैं, 4 श्रेणी हैं। सौतांत्रिकवाद, माध्यमिकवाद, योगाचार्यवाद और वैशामिकवाद। तो ये 4 दर्शन हैं। इन चारों को, और फिर चारवाक दर्शन 5वां और 6वां दर्शन है जैन धर्म, जैनवाद, जैन दर्शन। तो चारवाक दर्शन और बौद्ध भगवान के वो बौद्ध दर्शन में जो 4 श्रेणी हैं, वो दर्शन और जैन दर्शन, ये मिलाकर 6 दर्शन होते हैं जो वेद को नहीं मानते, जो वेद की बात को प्रमाण नहीं कर मानते। इनको अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। और वैदिक दर्शन है सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल ने बताया, इसमें भी ईश्वर नहीं बताए गए, निरीश्वरवाद दर्शन है ये सांख्य दर्शन। इसमें प्रकृति पुरुष का निरूपण है। योग दर्शन न्याय दिया है। क्या फोकस दिया, किस बात पर ज्यादा मन को केंद्रित किया, किस बात पर ज्यादा ध्यान दिया, हम कौन हैं। सारे दर्शन इसी पे लिखे हैं कि हम कौन हैं। सारे दर्शनों ने कई अब जो निरीश्वरवाद दर्शन, उन्होंने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी कि हमारी अनुभूति है कि हम शरीर नहीं है, कोई कहता है कि हम मन हैं, कोई कहता है कि हम शरीर भी नहीं है, हम ज्ञान संतान है, कोई कहता है नहीं नहीं हम ज्ञान संतान नहीं, हम आत्मा हैं। तो सबके अलग अलग है। अब ध्यान देंगे मेरी बात पर। चारवाक जो दर्शन है, अवैदिक जो दर्शन है, जिसमें ईश्वर का कोई निरूपण नहीं है, ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, तो उनमें से एक निरीश्वर दर्शन में से चारवाक महाराज हैं, उनका दर्शन आता है। वो ये कहते हैं, देखो आप केवल शरीर हैं, ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना कोई आत्मा है, और ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। तो उनका एक श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भैया कोई स्वर्ग नहीं है, कोई अपवर्ग मुक्ति नहीं है, मरोगे ये शरीर भस्मीभूत होगा, इसलिए सारे मजे ले लीजिए। क्या कहा, भले कर्जा करके घी पीनो पड़े महाराज पियो, पर पी के मरो, खा पी के मरो। उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों दुख और चिंता करना। वो कहते हैं कि शरीर ही है, ना कोई आत्मा है, ना कोई ये जो बनाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये चारवाक स्वामी बोलते हैं।
लेकिन ये बड़ी मूर्खता वाली बात होगी कि गलत काम करते रहो और अपना अच्छा जीवन जियो और कुछ नहीं होने वाला। ये कोई धर्म संगत लग रही है कि किसी को मार करके और सारा धन छीन करके खूब मौज मस्ती करो, क्योंकि ये जन्म तो आप यही जन्म में मौज उड़ा सकते हो, अगला जन्म मिलने वाला नहीं है। तो खंडन यहाँ पर चार्वाक स्वामी ऐसा बताते हैं अपने चार्वाक दर्शन में कि कुछ नहीं है, केवल शरीर है, इस शरीर से कोई चिंता मत करें, बस मौज मत करते चले जाएं। तो ये बेतुकी सी बात है, इससे लोग अधर्म में बढ़ जाएंगे, गलत कार्य करेंगे। क्योंकि वेदांत कहता है अगर दर्शन नहीं होते, अगर जन्म नहीं होता, अगर जन्म नहीं होते तो फिर इतने मनुष्य रात दिन पैदा होते। अच्छा, एक शिशु है, माँ के गर्भ से निकलता है, जिसे बोध भी नहीं है संसार किसे कहते हैं, कैसे पता होता है कि उसे दूध कैसे पीना चाहिए, कैसे जीव का हलन करना चाहिए, किस प्रकार से दूध को पिया जाता है माँ के अंक से, क्योंकि वो कोई पहली बार थोड़ी पी रहा है। ना जाने कितने जन्मों के अनुभव उसके अंदर छुपे हुए हैं कि माँ का वो अंक जैसे उसको प्राप्त होता है और वो पीना पीना चालू कर देता है। महाराज, माँ के स्तनों से लगते ही आरंभ कर देता है। नन्हा सा है जिसको तुम ये तक नहीं बता सकते मैं माँ हूँ, ये पिताजी हैं, वो समझता ही नहीं है। ऐसी अवस्था में वो दूध पीना आरंभ कर देता है, जिसको कुछ सिखाने का, अभ्यास करने की बुद्धि नहीं है, सीखने की बुद्धि नहीं है। तो जन्म है, चक्कर है। इन चार्वाक दर्शन के बाद एक दर्शन आता है बौद्ध दर्शन। देखें, ज़्यादा लंबे उसमें नहीं चलेंगे, पर थोड़ा सा दर्शन करा दें। बौद्ध दर्शन में कहते हैं ना तो आप शरीर हैं, शरीर नहीं है आप, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है। कभी आप बालपन में होते हैं, फिर आप जवानी में, तो फिर आप कुछ और दिखते हैं, बुढ़ापे में जाके फिर आप में परिवर्तन हो जाता है, फिर आप कुछ और बन जाते हैं। होता है ना, बचपन में जो बालक जैसा दिखेगा वो जवानी में वैसा नहीं दिखेगा, वो जो जवानी में जैसा दिख रहा है वो बुढ़ापे में ऐसा नहीं दिखेगा। आप फिर फोटो लेकर बोलिएगा ये हम ही थे, दिख रहा है आपको, ये हम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो कहा कि जो जीवन परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, इसका मतलब आप शरीर नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है। तो ये जो मैं का आभास कराता है कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में जानो, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, वो केवल ज्ञान संतान है जो आपको बोध कराता है, ज्ञान है। लेकिन जैन धर्म ने इसे भी नकार दिया। जैन धर्म कहता है नहीं, आप शरीर भी नहीं हैं, आप आत्मा भी नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, आप तो केवल और केवल, आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप केवल आत्मा हैं। क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ अगर किसी को कहें कि जैसे कि आपके साथ संबंध कोई जुड़ा हो, तो हम कहते हैं ना ये मेरी घड़ी है। अब ये दुकान पर पड़ी थी तो दुकानदार की थी, लेकिन जब हमने खरीद ली तो फिर हम क्या बोलते हैं, मेरी घड़ी, मेरा चश्मा, मेरी शर्ट। इसका मतलब आप शर्ट नहीं है, शर्ट कोई दूसरी वस्तु है। मेरी घड़ी, आप घड़ी नहीं है, घड़ी कोई और है। उसी प्रकार हम कहते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आप मन नहीं है, मन अलग वस्तु है। मेरी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है, आप बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग वस्तु है। कभी कहते ना क्या करें कथा में जाते पर क्या करें, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। आप शरीर नहीं है, शरीर अलग वस्तु है, आप चेतन आत्मा है जो कि उसका बोध कराती है। तब जैन धर्म में कहा गया कि बताएं आत्मा किस स्वरूप में है, कैसी दिखती है, कितनी बड़ी है, क्या आकार है। तब जैन धर्म के जो दर्शन था उसमें बताया कि जैसा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, जितना छोटा शरीर उतनी छोटी आत्मा। तो इस बात को हमारे वेदांत में जो वैदिक परंपरा के अनुगत जो दर्शन हैं, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, तो वेदांत ने नकार दिया।
उन्होंने कहा चींटी की आत्मा हाथी में कैसे पहुंच गई, हाथी की आत्मा मकड़ी में कैसे पहुंच गई। आत्मा है ये स्वीकार किया, लेकिन कहा कि आत्मा विभू नहीं है, बड़ी नहीं है, बहुत सूक्ष्म अणु है। जैसे सूर्य भगवान है, एक जगह खड़े होकर के एक जगह पर वो धीरे 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 चक्र लगाते हैं, लेकिन हमारे इस पूरे पृथ्वी पर उनका दूर रहकर प्रकाश चलता है, और उसकी उन्हीं की वजह से आप मुझे और मैं आपको देख पा रही हूँ। ये आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे, उनके प्रकाश से देख रहे हैं। ये प्रकाश ही ना बचेगा तो आपकी जो ये आंख देखती है वो खुद देख नहीं पाएंगे। अनुभव किया है, कभी लाइट चली जाए तो आप बेड से उठकर एक सुई भी नहीं देख सकते, माचिस कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको टॉर्च लेने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना प्रकाश के ये आंखें भी प्रकाशित नहीं हैं। तो वह सूर्य जो दूर से रहकर एक जगह और हमारे इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं अपनी किरणों से, उसी प्रकार आत्मा भी अति सूक्ष्म होकर के शरीर के अंदर पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, चेतन कर रही है। जैसे ये लाइट है एक जगह और इतने सारे लोगों पर प्रकाशित करे कि आप सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार वो आत्मा भी। कहा आत्मा का स्थान कहाँ है, तो कहा ऐशा आत्मा हृदय, कहाँ पर है? हृदय में है आत्मा का स्थान, और एक ही स्थान पर बैठकर वो हर जगह चेतन पहुंचा रही है, चेतनता हम तक पहुंचाती है। अज्ञानता ही है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो फिर संसार मेरा है, लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तब वाकई परमात्मा हमारे हैं और कुछ हमारा नहीं। जब तक शरीर पर बुद्धि टिकी है, मेरा शरीर, कहीं कुछ हो जाए तो मेरे लोग, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरा धन, तब तक आप संसार में भटकेंगे। तब तक जब तक शरीर पर आपकी बुद्धि और आप समझ बैठे कि आप शरीर हैं, आपने विचार छोड़ दिया कि आप आत्मा हैं, जब तक आपने समझ लिया मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर से ही संसार जुड़ा है, फिर संसार आपका, फिर संसार का चक्र आपका। लेकिन जब आप समझ लेते हैं ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो कोई और हूँ, ये चीज़ें मेरी हैं, मैं तो परम सत्ता, वो तत्व हूँ, अमृतत्व हूँ, शाश्वत हूँ, जिसको वेदों में अमृत वही पुरुषा कहा गया है। अमृत के पुत्रों, अमर रहने वालों, मैं तो वो चेतन आत्मा हूँ। तो फिर आत्मा का मेरा केवल परमात्मा है, फिर संसार नहीं है। और इसी सब की खोज केवल और केवल वेदांत महापुराणों और उपनिषद आदियों में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जिसको चेतन, अमर तत्व, शाश्वत, आनंद में रहने वाला ऐसा कहा गया है। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने निज स्वरूप को, बार बार आपको संत कहते हैं ना, आपने अपने निज स्वरूप को भुला दिया है। वही वाली बात है कि व्यक्ति तुरंत संतुष्ट हो जाता है जब वो अपना परिचय करता है, जब अपने आप से मिलता है कि वो केवल साधारण मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, मन और ये शरीर नहीं है। इस शरीर को भी चेतनता, मन और बुद्धि को जो चेतनता दे रहा है वो आत्मसत्ता है। शास्त्रों ने कहा अगर ये गिर जाएगा, चेतन निकल गया इसमें से, ये गिर जाएगा तो क्या होगा? दुर्गंध में हो जाएगा, ये जड़ है, ये शरीर तो आपका है ही नहीं, आप तो आत्मस्वरूप हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जैसे समुद्र भारी विशाल है, उसी प्रकार परमात्मा और आप उसके एक बूंद हैं। जैसे समुद्र का पानी खारा है तो उस बूंद के अंदर भी खारापन होगा, उसी प्रकार आपके अंदर भी उस परमात्मा के प्रति आनंद का संचार है। लेकिन कहते ना कि बूंद अपने आप को समझ बैठा है कि मैं कीचड़ से उत्पन्न हूँ, और इसकी वजह से उसने अपने स्वरूप को उसी में ढाल रखा है।
लेकिन जिस दिन वो कीचड़वान नदी से होकर समुद्र में पहुंच गया तो क्या होगा? फिर आप उसी शाश्वत में लीन, उसी विराट में वो आत्मा विलीन हो जाती है।